ये कहानी है सेठ श्यामलाल और उनकी पत्नी शांति देवी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने इकलौते बेटे नितिन को पालने पोसने और उसे काबिल बनाने में लगा दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे को उन्होंने चलना सिखाया, वही एक दिन उन्हें घर की चौखट से बाहर कर देगा। उन्होंने नितिन की शादी सपना नाम की लड़की से करी। सपना एक आधुनिक और महत्वाकांक्षी लड़की थी, जिसे अपने सास ससुर का साथ रहना फूटी आंख नहीं सुहाता था। धीरे धीरे उसने नितिन के कान भरने शुरू किए। नितिन, जो पूरी तरह पत्नी के प्रभाव में था, अपने माता पिता की छोटी छोटी बातों पर झल्लाने लगा। एक दिन विवाद इतना बढ़ गया कि नितिन ने चिल्लाकर कहा, आप दोनों की पुरानी सोच इस घर में नहीं चलेगी। रोज रोज की किचकिच से बेहतर है कि आप लोग कहीं और रहने का इंतजाम कर लें। यह घर अब मेरे और सपना के नाम है। श्यामलाल जी दंग रह गए। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर यह घर बनवाया था और बुढ़ापे के सहारे के लिए इसे नितिन के नाम कर दिया था। रोते रोते हाथ में एक छोटा सा बैग लिए दोनों बुजुर्ग घर से निकल गए और शहर के एक पुराने और छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। नितिन और सपना का एक 7 साल का बेटा था। आयुष अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। जब उसने देखा कि उसके माता पिता ने दादा दादी को घर से निकाल दिया है, तो वह चुप हो गया, पर उसके बाद मन में एक योजना पक रही थी। आयुष अक्सर अपने कमरे में बैठकर कुछ लिखता और गुल्लक में पैसे जमा करता। नितिन और सपना को लगा कि आयुष अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। एक शाम नितिन ऑफिस से थका हुआ आया। उसने देखा कि आयुष ड्राइंग रूम के फर्श पर बैठकर एक बड़े चार्ट पेपर पर कुछ नक्शा बना रहा है। आयुष बेटा, यह क्या बना रहे हो? कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है? नहीं पापा, मैं अपने भविष्य के घर का नक्शा बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तो मैं एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा। वाह! और उस बंगले में कौन कौन रहेगा? मैं रहूंगा, मेरी पत्नी रहेगी और मेरे बच्चे रहेंगे। और हम कहाँ रहेंगे? मम्मी, आप और पापा के लिए मैंने पीछे की गली में एक छोटा सा कमरा अभी से देख लिया है। जैसे आपने दादा दादी को निकाल दिया, मैं भी तो बड़े होकर वही करूंगा ना। आखिर आपने मुझे यही तो सिखाया है। नितिन और सपना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आयुष के उन चंद शब्दों ने उनके सीने पर हथौड़े की तरह वार किया। उन्हें अपनी गलती का आईना साफ नजर आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने बेटे को क्या संस्कार दे रहे हैं। नितिन को उस रात नींद नहीं आई। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता ने अपनी दवाइयों के पैसे बचाकर उसे कॉलेज की फीस दी थी। उसने तुरंत सपना से बात की। सपना भी आयुष की बात सुनकर अंदर तक हिल गई थी। अगली सुबह सूरज उगते ही नितिन और सपना उस छोटे से किराए के कमरे पर पहुंचे। रामलाल जी और शांति देवी चाय पी रहे थे। अपने बेटे बहू को सामने देखकर वे डर गए कि कहीं वे और डांटने तो नहीं आए। पर नितिन उनके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी औलाद को बड़ा आदमी बनाने के चक्कर में खुद छोटा इंसान बन गया था। मेरे बेटे ने आज मेरी आंखें खोल दी। मम्मी जी, घर चलिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संस्कार बोले नहीं, दिखाए जाते हैं। बच्चे वही करते हैं जो वे अपने माता पिता को करते हुए देखते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी संतान आपका सम्मान करे, तो आपको आज अपने माता पिता का सम्मान करना होगा। बोया पेड़ बबूल का,